सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस पर देखने को मिल जाती है। तो आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट पीएम मोदी की। तो जी हाँ साथियों, जानने से पहले सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को लाइक कर लीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज जानते हैं पीएम मोदी की बड़ी अपडेट, कर्मचारी के 18 महीने के डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट। तो जैसा कि साथियों डीए एरियर, अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी तो ये खबर आपके लिए लंबे समय के 18 महीने के बकाया डीए एरियर का इंतजार कर रहे हैं केंद्रीय कर्मचारी के लेटेस्ट अपडेट आया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी को 18 महीने का डीए एरियर 34,402 करोड़ रुपए बचाए थे। इसी प्रकार से पीएम मोदी की इस प्रकार से पूरी अपडेट है। सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और वीडियो के माध्यम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक बिना स्किप के देखिए पूरा वीडियो को। तो जी हाँ साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी पेंशनर को डीए हाइक में 4% की बढ़ोतरी की गई। हालांकि इस दौरान केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइट की बैठक अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया था कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर सरकार की ओर से फैसला लिया जा सकता है। और स्टाफ साइट की प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी सचिव पी से आग्रह किया है कि 18 माह के डीए एरियर का कर्मचारियों का हक है। कर्मचारी पेंशनर को नए साल पर बतौर गिफ्ट डीडीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारी को उक्त भुगतान रोक 34,402.32 करोड़ रुपए की बचत की थी। इसी प्रकार से वित्त मंत्रालय को दिया प्रतिवेदन। डीए एरियर का मुद्दा इससे पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शंस एनजेसीए वरिष्ठ सदस्य अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि कर्मियों के हितों में जुड़े मुद्दे जिसमें पुरानी पेंशन सहित अन्य कई दूसरी मांगी शामिल है और मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इन सबके साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीडीआर का भुगतान की लड़ाई से जारी की कैबिनेट सचिव की स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम द्वारा 18 महीने के डीए के भुगतान के लेकर पहले लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का हवाला भी दिया गया है। साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से दी गई दलील, केंद्र सरकार के कर्मचारी को पेंशनर कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर पर भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद बजट सत्र ये बात की कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की वजह साफ तौर पर कह दिया कि मौजूदा परिस्थितियों को डीए एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है। मतलब केंद्र सरकार अपने कर्मचारी को 34,000 करोड़ रुपए अधिक डीएडीआर राशि का भुगतान नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम दर्शाए स्तर से 2 गुने से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीएडीआर का एरियर का देना संभव नहीं है। श्री कुमार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ का भुगतान करना होता है। कोरोना काल में रोका गया डीए भुगतान के केंद्र सरकार कोरोना काल में रोका जनवरी 20 से 21 तक 18 महीने का महंगा रहा। 3 किस्तें रोक ली गई थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति में ठीक नहीं होने के बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम ने सचिव श्री गोपाल मिश्रा से मुताबिक कैबिनेट सचिव के साथ ही बैठक के इस मुद्दे को उठाया था। कर्मचारी उम्मीद थी कि बकाया राशि मिल जाएगी। गत बजट सत्र इस मांग को केंद्र सरकार ने सिरे में खारिज कर दिया गया है। श्री कुमार ने बताया मुताबिक सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र सरकार 20 के प्रारंभ कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीएडीआर पर रोक लगा दी गई। उस वक्त कर्मियों के 11% डीए का भुगतान रोक कर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपये बचा लिए थे। उसके बाद ही कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधित्व का 18 महीने के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई बात विकल्प सुझाए थे। इनमें एरियर का एक मुफ्त भुगतान करना भी शामिल था। सरकार की ओर से घोषणा यह मतलब केंद्र सरकार अनुराग ठाकुर ने कोरोना काल के बाद यह घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगा भत्ता मिलेगा। उस उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री घोषणा के अर्थ कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान लीजिएगा। तो इस प्रकार से पूरी अपडेट सभी कर्मचारियों के लिए। सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी कर्मचारी अधिक से अधिक संख्या में जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।